हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम करेंगे क्लास 10 के एक्सरसाइज 5.3 का फिफ्थ क्वेश्चन। तो हम इसके स्टेटमेंट रीड कर लेते हैं। स्टेटमेंट में हमें दिया गया है द फर्स्ट टर्म ऑफ एन एबी इज 5, द लास्ट टर्म इज 45 एंड द सम इज 400, फाइंड द नंबर ऑफ टर्म्स एंड द कॉमन डिफरेंस। तो इस क्वेश्चन में हमें दिया गया है फर्स्ट टर्म जो कि हमें 5 दी गई है, तो हम यहाँ पे नोट कर लेते हैं। फर्स्ट टर्म को हम राइट करते हैं ए से, तो ये हमें दी गई है 5 एंड द लास्ट टर्म दी गई है हमें 45, तो लास्ट टर्म को हम राइट करते हैं ए एन, ये है हमारी 45 और हमें दिया गया सम ऑफ एन टर्म्स दिया गया है हमें 400, तो इसको हम एस एन से राइट करेंगे, एस एन इज इक्वल टू 400 और हमें फाइंड करना है नंबर ऑफ टर्म्स, मीन्स हमें एन की वैल्यू फाइंड करनी है। तो यहाँ पे हम राइट कर लेते हैं और हमें फाइंड करना है कॉमन डिफरेंस, डी हमें फाइंड करना है। पहले हम फाइंड करेंगे n की वैल्यू, तो इसके लिए हम फॉर्मूले का यूज करेंगे एस एन इज इक्वल टू एन बाई टू इंटू ए प्लस एन। इस फॉर्मूले में हमारे पास जो वैल्यूज है उनको हम पुट कर देंगे। अब इसमें n है नंबर ऑफ टर्म्स और इसको हमें फाइंड करना है। a की वैल्यू हमें गिवन है, ये हमें 5 दी गई है और n होता है हमारा लास्ट टर्म और लास्ट टर्म हमें दी गई है 45। ये वैल्यूज हम इस फॉर्मूले में पुट कर देते हैं। एस एन की वैल्यू हमें दी गई है 400, तो यहाँ पे हम 400 राइट करेंगे इक्वल टू एन बाई टू और ब्रैकेट में आ जाएगा ए की वैल्यू 5 प्लस एन लास्ट टर्म है, तो ये आ जाएगी 45। इनको अब हम सोल्व कर लेते हैं। 400 इज इक्वल टू एन बाई टू और मल्टीप्लाई में इनको ऐड करके आएगा 50, 2 से ये 50 कैंसिल हो जाएगा और यहाँ पे आ जाएगा 25। अब 25 इधर n के मल्टीप्लाई में है, तो इसकी हम साइड चेंज कर देंगे, तो यहाँ पे ये 400 के डिवाइड में आ जाएगा और इक्वल में हमारे पास अब है n। अब इन वैल्यूज को हम कैंसिल कर देते हैं और ये आ जाएगा 16। सो हमारे पास नंबर ऑफ टर्म्स इस एपी की आई है 16। अब हमें फाइंड करनी है डी की वैल्यू, तो इसके लिए हम यूज करेंगे ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। इस फॉर्मूले का हम यूज करेंगे डी की वैल्यू फाइंड करने के लिए और इसमें अब हम वैल्यूज पुट कर देते हैं। तो हमारे पास ए एन दिया गया है 45, यहाँ पे हम 45 राइट करेंगे इक्वल टू ए हमें दिया गया है 5 प्लस एन की वैल्यू हमारी आई थी 16, तो एन के प्लेस पे हम 16 राइट करेंगे, 16 माइनस 1 इंटू डी 45। अब ये 5 इधर माइनस में आ जाएगा इक्वल टू 16 माइनस 1 करेंगे तो ये आ जाएगा 50 और इंटू में इसके है डी, तो ये आ जाएगा 40 इक्वल टू 15 डी। अब यहाँ से 15 की अगर हम साइड चेंज करेंगे तो यहाँ पे ये 40 के डिवाइड में आ जाएगा और इक्वल में हमारे पास है डी। अब इनको हम कैंसिल कर लेते हैं 5 की टेबल पे, तो ये आ जाएगा 8/3, तो ये हमारे आ गई है डी की वैल्यू। तो फिफ्थ क्वेश्चन में हमें फाइंड करनी थी नंबर ऑफ टर्म्स और कॉमन डिफरेंस। तो हमारे पास नंबर ऑफ टर्म्स आया है 16 और कॉमन डिफरेंस आया है 8/3।